नमस्कार, आज की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है, जहां ऊर्जा विभाग में भर्ती निकाले जाने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि 1 महीने में भर्ती के लिए विज्ञापन निकालने के आदेश दिए जा चुके हैं। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि 3 महीने में भर्ती की प्रक्रिया पूरी भी करने के निर्देश हैं और 4,300 पदों पर यह भर्ती निकाली जाएगी। ऊर्जा विभाग ने भर्ती के लिए नोडल कंपनी नियुक्त की है और 4,300 पदों पर यह भर्ती निकाली जानी है, जिसे 3 महीने में पूरा भी किया जाना है। तो जो युवा इस काबिलियत को रखते हैं वे अप्लाई भी कर सकते हैं। हालांकि अभी आदेश इसका जारी किया जाना है और इसके विज्ञापन के जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और 3 महीने में इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न भी करना होगा। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी खबर, और इस पर बात करेंगे अब हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया से। शैलेंद्र, 4,300 रोजगार के मौके मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए यहां पर बन रहे हैं। आगे की प्रक्रिया के बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछली कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया था कि आने वाले वित्तीय वर्ष में 1 लाख युवाओं को नई नौकरियां दी जाएंगी और जो खाली पड़े पद है उन पर ये भर्तियां की जाएंगी और कुछ नए पद भी सृजित किए जाएंगे। उसी कड़ी में देखिए अब कवायद जो है वो शुरू हो गई। ऊर्जा विभाग ने 4300 पदों पर भर्तियां निकालने का निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए। 1 महीने के अंदर अंदर ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा किस पद पर कितनी भर्तियां होनी है। और ये 3 महीने का जो है वो डेडलाइन दी गई कि 3 महीने में ये भर्तियां आपको कंप्लीट करनी है। देखिए कई बार ये देखने में आता था कि जो भर्तियां तो निकाल दी जाती है, बाद में इंटरव्यू कॉल किए जाते हैं और नियुक्ति पत्र देते देते काफी लंबा समय बीत जाता है। तो ऐसे में अब सरकार ये चाहती है कि जो भी भर्तियां निकले वो एक तय समय सीमा में उनके नियुक्ति पत्र भी वितरित हो जाए, यानी लोग जो है वो नौकरी करना शुरू भी कर दें। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी यानी ऊर्जा विभाग की तरफ से ये भर्तियां निकाली गई हैं। ये अलग अलग टेक्निकल भर्तियां होंगी, लाइनमैन की ये भर्तियां होंगी, जो कर्मचारी हैं उनकी ये भर्तियां होनी है। तो एक बड़ी इसको कवायद कहा जा सकता है कि ऊर्जा विभाग की तरफ से शुरू हो चुका है। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों भी देखा कि चाहे वह मेडिकल कॉलेज में टीचर्स की भर्ती को लेकर हो और इसके अलावा लैब टेक्नीशियन की भर्ती हो, भृत्य हो, गार्ड हो, इस तरह की तमाम जो भर्तियां हैं उस लगभग 46,000 भर्तियों का ऐलान पिछले कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग के लिए किया गया था। तो अलग अलग विभागों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी मांगी थी कि आपके यहाँ कुल कितने जो पद हैं जो खाली पड़े हैं जिनको भरे जाने हैं। तो ऐसे में सभी विभागों से जानकारियां जुटा ली गई है। धीरे धीरे करके सभी विभागों में जो खाली पद पड़े हैं उन पर भर्तियां निकाली जाएंगी और उसी कड़ी में ऊर्जा विभाग की तरफ से अब निर्देश जारी किए गए और 3 महीने के अंदर अंदर 4,300 युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। जी, स्वाभाविक है और ये निश्चित रूप से उन युवाओं के लिए भी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी जो रोजगार की तलाश में, और खासकर वो जो कि राज्य सरकार के विभागों में पदस्थ होना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। और बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि दिल्ली में पटाखों पर लगे प्रतिबंध पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा और आरोप लगाया कि हिंदू धर्म के त्योहारों पर ही प्रतिबंध और रोक लगाई जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, क्या नए साल के जश्न में आतिशबाजी होने से वायु प्रदूषण नहीं होता, लेकिन दीपावली पर पटाखे जलाने पर वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम तो दीपावली अच्छे से मनाएंगे और इसके लिए सुतली बम भी खरीद लिए। आपको बता दें कि हिंदू धर्म के त्योहारों पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सवाल उठाए। उनका ये कहना है कि इस तरह के प्रतिबंध केवल हिंदू धर्म के त्योहारों पर ही क्यों लगाए जाते हैं और हम तो दीपावली अच्छे से मनाएंगे और इसके लिए सुतली बॉम्ब भी खरीद लिया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह बयान आया। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है और खून खराबा होता है, तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते।
ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद ली। और दीपावली पर पटाखे जलाए जाने के विषय पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दीपावली पर जमकर पटाखे जलाएं और पटाखे जलाने के बाद गंदगी को तुरंत साफ कर दें। प्रदूषण के नाम पर त्योहार मनाने से नहीं रोका जा सकता और दीपावली पर इस बार सब कुछ स्वदेशी अपनाएं। खूब फोड़ें, पर जहां गंदगी गिरे उसको तुरंत उठाएं, सावधानी रखें। त्योहार के पावन अवसरों को किसी भी दूषण के नाम पर रोका नहीं जा सकता, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि विदेशी पटाखे ना फोड़ें, चाइना का कोई माल ना खरीदें, लोकल फॉर वोकल। दिया भी यहाँ के प्रजापति कुमारों द्वारा बनाया गया वो खरीदें, मोमबत्ती यहाँ पर हमारे स्वसहायता समूह द्वारा बनाई गई है वो खरीदें, और जो झालर या फूलों की मालाएं या और जो श्रृंगार के घरों के जो सामान है, बर्तन है या जो है, वो सब स्वदेशी खरीदें, उत्साह से उमंग से मनाएं। और वैसे भी हिंदुओं और हिंदुस्तानियों और ये जो दीपावली मनाते हैं उनके लिए गर्व की बात है कि बहुत दिन बाद 500 साल बाद अयोध्या में राजा राम बैठे हैं। उनके सामने जब दीप मालिका जलेगी तो ऐसा लगेगा कि त्रेता का राम लंका पर। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया से। शैलेंद्र, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान और उसके बाद बीजेपी विधायक का ये कहना कि पटाखे खूब जलाएं। रामेश्वर शर्मा ये कह रहे हैं कि लेकिन गंदगी करने से बचें और त्योहार मनाने के लिए हम नहीं रोक सकते। ये दोनों बयान विरोधाभासी, हालांकि जिस तरह की परिस्थितियां दिल्ली में हैं उसको लेकर जो रोक लगाई गई है इस पर यह बयान है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, प्रदूषण को लेकर चिंतित भी रहती है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या दूसरी अन्य सरकारें हो, लगातार इस बात की तरफ अपील करती रही है कि ग्रीन क्रैकर्स का उपयोग करें ताकि प्रदूषण ना हो। और जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो या फिर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा हो, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये पावन त्योहार जो है हर्षोल्लास का त्योहार है और जो दीपावली है उस दिन पटाखे खूब चलाइए। और सीधे तौर पर वो ये भी कह रहे हैं कि जब दूसरे त्योहार आते हैं, खासकर न्यू ईयर जब आता है, पूरे विश्व भर में जब पटाखे फोड़े जाते हैं, तब जो ये लोग राय क्यों नहीं देते, तब कानून बनाने की बात क्यों नहीं होती। केवल हिंदू धर्म के जो भी त्योहार होते हैं, चाहे वह होली पर पानी बचाने की अपील की जाती है, दीपावली पर पटाखे न फोड़ने की सलाह दी जाती है, तो वो आपत्ति उनको इस बात पर है कि जब दूसरे धर्मों के त्योहार होते हैं उस समय ये सलाह क्यों नहीं दी जाती है, केवल हिंदू धर्म के त्योहारों को ही हमेशा निशाना क्यों बनाया जाता है। यही कारण है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि सुतली बम खरीद लिए हैं और वो सुतली बम चलाएंगे। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि आप पटाखे खूब चलाइए, गंदगी मत कीजिए और सावधानी रखिए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के नाम पर भारतीय त्योहारों को रोका नहीं जा सकता, यानी जिस त्योहार का जो स्वरूप है उसको उसी स्वरूप में मनाया जाना चाहिए। तो ऐसे में जो लोग इस बात की सलाह दे रहे हैं उनको सीधे तौर पर दो टूक जो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से भी कहा गया और बीजेपी विधायक की तरफ से भी कहा गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी सरकार हो लगातार इस दिशा में लगातार ये प्रयास करती है कि प्रदूषण को कैसे कम किया सके। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कॉन्क्लेव भी आयोजित किया जिसमें देश भर के 200 से अधिक एक्सपर्ट्स जो है वो यहां जुटे थे और इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, जो प्रदूषण हो रहा है, उसको आखिर कैसे रोका जाए। तो देखिए, उस दिशा में लगातार सरकारें काम कर रही हैं और ग्रीन क्रैकर्स को लेकर भी सरकार लगातार लोगों को अवेयर करती है कि जो ग्रीन क्रैकर्स है उन्हीं को खरीदे और प्रदूषण से बचा जा सके। लेकिन त्योहार है, त्योहार के दिन जो है वो पटाखे चलाने की अपील जो है वो धर्मगुरुओं की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से लगातार लोगों को दी जा रही है और उन लोगों को नसीहत दी जा रही है जो लोग दीपावली के त्योहार पर पटाखे फोड़ने के लिए मनाही कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मंगलवार के दिन 4 जंगली हाथियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं कई हाथियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना मंगलवार शाम करीब 4 बजे खेतौली रेंज के सलखनिया के जंगल में हुई। जानकारी मिलने के बाद टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंची और आशंका यह है कि हाथियों ने या तो कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है या फिर किसी ने उन्हें खिला दिया है। शाम करीब 4 बजे सूचना ये मिली थी कि जंगल में 13 हाथियों का एक झुंड घूम रहा था। इनमें 8 हाथियों की तबीयत बिगड़ गई और मौके पर ही
8 हाथी बेहोश हो गए। आपको बता दें कि इस पूरी घटना के सामने आने के बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से डॉक्टर्स का एक दल और अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच के बाद डॉक्टर्स ने 4 हाथियों को मृत घोषित कर दिया, तो वहीं 4 अन्य हाथियों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। वन अमला झुंड में शामिल 5 हाथियों की निगरानी भी कर रहा है। और आशंका है जहरीला पदार्थ हाथियों के द्वारा खा लेने या फिर उन्हें इस तरह का कुछ खिलाया गया किसी के द्वारा, ये भी फिलहाल जांच का एक विषय है। और अभी जो बीमार हाथी हैं उनका फिलहाल इलाज किया जा रहा है, जबकि जो 4 हाथी हैं वो मृत घोषित कर दिए गए हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जिसमें करीब दर्जन हाथियों का झुंड वहां पर विचरण करता हुआ पहले देखा गया था। सुबह में जैसे ही हमारे रूटीन गश्ती दल को गश्ती में आए और जब देखा कि हाथी कुछ पड़े हुए हैं तो उनको दूर से देखा, कुछ हलचल नहीं दिखी तो उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। फिर रेंज अफसर और सब व्हीकल से, जो कि व्हीकल नहीं था उस समय उनके पास में, पैदल गश्ती दल था, व्हीकल से आगे जब देखा तो पूरा सर्च करने पर 4 हाथी मृत पाए गए हैं और 5 जो है वो हैं अस्वस्थ है, जिनका कि इलाज डॉक्टर साहब लोगों ने शुरू किया है। और ब्रिजेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। ब्रिजेंद्र, कब ये सूचना मिली वन विभाग को और अभी तक की जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं? जी देखिए, ये पूरा जो मामला है ये कल सामने आया था दोपहर के आसपास में, और जब जो बांधवगढ़ का गश्ती दल है वो वहां से गुजर रहा था और उसी दौरान हाथी जो है वो बेहोश मिले, जिसके बाद से जो अधिकारी हैं उनको जानकारी दी गई और तत्काल जो है डॉक्टरों की टीम लेके पार्क प्रबंधन मौके पर पहुंचा और देखा गया कि वहाँ जो 8 हाथी हैं, 8 नहीं बल्कि 10 हाथी जो हैं वो बेहोश पड़े हुए हैं और उनकी पड़ताल की गई, जिसमें से 4 हाथी जो हैं वो मृत मिले और बाकी हाथी जो हैं वो दर्द से कराह रहे थे और बेहोशी हालत में थे, जिनका इलाज शुरू किया गया है और अभी भी उनका इलाज जारी है। पूरी तमाम रात जो है डॉक्टर और पार्क प्रबंधन मौके पर रह करके और उनकी देखरेख में लगा हुआ है, उनके इलाज चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर भी जबलपुर और संजय धुबरी सहित तकरीबन दर्जन भर डॉक्टरों को बुला करके लगाया गया है और हाथियों को ड्रिप लगाया जा रहा है और जो भी संभव कोशिश है वो जारी है। बहुत शुक्रिया ब्रिजेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और मंडला में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल कुम्हारों से वसूली करना ठेकेदार को महंगा पड़ गया और ठेकेदार की अमानत राशि को राजसात किया गया है। आपको बता दें कि 3,96,000 रुपए की राशि राजसात की गई और ठेकेदार ने कुम्हारों से वसूली की थी, जिसका एक वीडियो सामने आया था। वसूली करने का वीडियो वायरल होने पर न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया था और प्रशासन ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए ठेकेदार के द्वारा गरीबों को परेशान किए जाने पर, उनसे अवैध वसूली जबरन किए जाने पर कार्रवाई करते हुए अमानत राशि को राजसात कर लिया है और 3,96,000 रुपए की राशि राजसात की गई और ठेकेदारों ने कुम्हारों से ये अवैध वसूली की थी और वसूली करने का वीडियो वायरल हुआ था। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर मंडला से सामने आया। मंडला में न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर हुआ। अब ऐसे ठेकेदार पर एक्शन लिया गया जो गरीबों को परेशान कर रहा है। नहीं लगे ये कहां की बात हो गई? 3,96,000 थी, उस राशि को जब्त किया गया है और कुम्हारों द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है, जिसमें उल्लेख है कि ठेकेदार के द्वारा उनसे अभद्रता की गई है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। और खबर दिल्ली से, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस में अलग अलग कमेटीज गठित की गई है। नई टीम को लेकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। सचिव, सह सचिव और कमेटियों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस कार्यकारिणी में 84 सचिवों की नियुक्ति की गई है और प्रदेश कार्यकारिणी में 36 सह सचिव बनाए गए हैं। आपको बता दें कि पॉलिटिकल अफेयर समिति का भी ऐलान कर दिया गया है। अनुशासन समिति, डिलिमिटेशन कमेटी का भी ऐलान किया गया और नई नियुक्ति के जरिए नाराज नेताओं की मान मनोबल में कांग्रेस जुटी हुई है और अब इस पूरे
फेरबदल के बाद देखना होगा कि क्या कांग्रेस अपने डैमेज कंट्रोल में कामयाब रहती है और जो कमेटी हैं या फिर अलग अलग कमेटियों का जो गठन है वो कितना कामयाब रहेगा। सचिव, सह सचिव, कांग्रेस कार्यकारिणी के 84 सचिव की नियुक्ति, प्रदेश कार्यकारिणी के 36 सह सचिव, पॉलिटिकल अफेयर समिति का ऐलान, अनुशासन समिति, डिलिमिटेशन कमेटी का भी ऐलान और नई नियुक्ति के जरिए नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी। और अगली खबर दतिया से, जहां इंदरगढ़ कृषि मंडी में किसान और व्यापारियों के बीच बोली लगाने को लेकर विवाद हो गया। किसानों का आरोप यह है कि सुबह धान की बोली करीब 2700 रुपए क्विंटल थी और बाद में व्यापारियों ने 2000 रुपए में बोली लगाई, जिसके चलते ज्यादातर किसान बिना फसल बेचे ही वापस लौट गए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर किसानों ने मंडी प्रबंधन पर भी नाराजगी जताई है और इस पर जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग किसान कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फसल सही और उचित दाम उन्हें मिल सके, ये प्रयास लगातार किया जा रहा है। हालांकि व्यापारियों का आरोप ये लगाया गया है कि पहले 2700 रुपए दाम चल रहा था और कुछ ही घंटों के बाद उसे घटाकर 2000 रुपए के हिसाब से किसानों को दिए जाने की बात व्यापारी कह रहे हैं और इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया दतिया। अरे सांप को छापेंगे हम, देखो इधर सांप को छापेंगे। और अगली खबर गुना से, जहां राघवगढ़ में बीते 10 दिनों में उल्टी और दस्त के चलते 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि एआरओ वाटर प्लांट के बावजूद शुद्ध पानी का अभाव है, लाखों का बजट है, लेकिन बावजूद उसके बीमारियों का कहर है। वहीं इसे लेकर नगर पालिका के उपयोग यंत्री बीके गुप्ता ने कहा कि पानी की गुणवत्ता सही है, प्रशासन स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है। ये पानी की खराबी की वजह से ये मृत्यु हुई है, जो 5-6 केस हुए हैं जी, और केवल 2 वार्ड में हुए हैं, 5 नंबर और 6 नंबर, यहाँ ज़्यादा केस हुए जी। मैं वर्षों से कह रहा हूँ कि आरओ प्लांट लगाओ, जो सोर्स है जहाँ से पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, नगर पालिका के पास पर्याप्त राशि है, नहीं है तो शासन से लो और आरओ प्लांट लगा दो। आज तकनीकी उपलब्ध है। एक खराब दूषित पानी की वजह से इतने लोग की जान चली जाए। और अंबिकापुर में डॉगी का आतंक है, जहां 2 मासूम समेत 3 लोगों पर इसने हमला किया। घर के बाहर खेल रहे मासूम पर डॉगी ने हमला किया और घायल बच्चे को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुत्तों के हमले से लोग अभी दहशत में हैं। लखनपुर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 2 मासूम बच्चों समेत 3 लोगों को कुत्तों ने हमला कर घायल कर दिया। घर के बाहर ही खेल रहा था मासूम, जिस पर कुत्ते ने हमला किया और ऐसे में घायल बच्चे को अस्पताल फौरन ले जाया गया। कुत्तों के हमले से दहशत में हैं लखनपुर के लोग। अंबिकापुर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। आपको बता दें कि 2 मासूम समेत 3 लोगों पर कुत्ते के हमले का ये पूरा मामला। श्रवण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। श्रवण, कुत्तों का आतंक लगातार बरकरार है और अभी ये एक और ताजा मामला सामने आया। लगातार शहर से लेकर ग्राम तक कुत्तों का आतंक है, लेकिन इस बार जो है नगर पंचायत लखनपुर में मामला सामने आया है, जहाँ 3 लोगों को एक ही दिन में जो आवारा कुत्ते हैं उन्होंने निशाना बनाया है, जिसमें 4 साल का आदित्य है, 9 वर्षीय जुनेजा अली है और 17 वर्षीय जुबेदा खातून है। ये तीनों घर के बाहर खेल रहे थे। इसी दौरान जो है कुत्ते ने हमला किया और इसमें सबसे ज्यादा 4 साल का मासूम जो आदित्य है वो जख्मी हुआ है, जिसको लखनपुर के अस्पताल में उपचार के दौरान उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इसके अलावा 2 और जो जिसको काटा था उनको प्राथमिक उपचार के बाद वो घर चले गए। लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आया है, इसके बाद से लखनपुर के जो नगरवासी हैं वो दहशत में हैं और इस तरह के लगातार हमले से जो शहरवासी जो है वहाँ के परेशान हैं। बहुत शुक्रिया श्रवण आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और आपको बता दें कि इस मासूम बच्चे पर कुत्ते का हमला हुआ था और इसके कंधे पर, आप देख सकते हैं, कंधे पर और बाजू पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। और ये बच्चा घर के बाहर खेल रहा था जब कुत्ते ने इस पर हमला किया। और धार में बीच सड़क पर दो सांड आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच काफी देर तक द्वंद्व चलता रहा। इस दौरान लोग बच बचाकर दाएं बाएं होकर वहां से निकलते रहे और जब जाम की स्थिति बनने लगी तो लोगों ने इन पर पानी डालकर, लाठियां मारकर इन्हें अलग किया और सांड के बीच चल रहे इस द्वंद्व को काफी देर तक यहां पर कौतूहलपूर्ण तरीके से लोग देखते रहे। और देखिए कि वहाँ लाठी मारकर लाठी टूट गई, लेकिन सांड एक दूसरे के साथ सींग फंसाए वहीं सड़क पर खड़े हैं और आपस में जोर आजमाइश कर रहे हैं। और बढ़ते आगे, फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं।